नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की। एक तरफ कोरोना से पूरा देश डरा हुआ है, लोगों को कोरोना की वैक्सीन के आने का इंतजार है ताकि उन्हें इस खौफ से निजात मिल सके। वैक्सीन अभी फिलहाल ट्रायल फेज से गुजर रही है, कब आएगी ये अभी किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। इसको लेकर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं और लगाए भी जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में वैक्सीन की एंट्री हो गई है। बीजेपी गरीबों को मुफ्त वैक्सीन देने का वादा कर रही है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, जो वैक्सीन अभी बनी नहीं उसे बीजेपी जनता को देने का वादा कैसे कर सकती है। सवाल यही उठ रहा है, क्या सिर्फ वोट के लिए वैक्सीन की चुनावों में एंट्री हो रही है? क्या ये अन्य चुनावी वादों की तरह ही एक वादा बनकर तो नहीं रह जाएगा? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कोरोना ऐसी बीमारी है जब से दुनिया भर में फैली, लोग दहशत में हैं। हर किसी की जुबान पर एक ही बात होती है, आखिर इसकी वैक्सीन कब आएगी? वैक्सीन आने के बाद ये जनता तक कैसे पहुंचेगी, ये अभी भी केंद्र सरकार की ओर से साफ नहीं किया गया है। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, वहां वैक्सीन चुनावी मुद्दा जरूर बन गया है। इसमें मध्य प्रदेश पीछे नहीं है। बिहार में चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त वैक्सीन का वादा। मध्य प्रदेश के सीएम ने भी मुफ्त वैक्सीन का किया चुनावी वादा। तमिलनाडु सरकार ने भी मुफ्त वैक्सीन लगाने का वादा किया है। एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घटती जा रही है और सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि इस बीमारी पर पूरी तरह से हम नियंत्रण कर लें। लेकिन इसका परमानेंट इलाज है वैक्सीन आए और हम वैक्सीन जनता को लगवाएं। गरीब भाई और बहनों को जो उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे, उनको निःशुल्क लगवाई जाएगी। सीएम की घोषणा पर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस सवाल उठा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ कहते हैं कि वैक्सीन आई नहीं, उससे पहले ही मुफ्त बंटने लगी है। वैक्सीन अभी आई नहीं। शिवराज सिंह जी फोकट में घोषणा कर रहे हैं, अब उनको बहाना मिला है। हम सर 2 मिनट का समय दे दो। स्वाभाविक है, जैसी कोविड वैक्सीन आती है तो हम लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त में देंगे, पर अभी कोविड वैक्सीन का तो नाम निशान नहीं है, इसीलिए तो शिवराज सिंह जी घोषणा कर रहे हैं। सवाल उठता है कि जिस वैक्सीन को लेकर सियासत गरमाई हुई है, वो कब आएगी और उसकी कीमत क्या होगी, उस पर उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं। भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल जारी है। ट्रायल पूरा होने के बाद आईसीएमआर और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इसकी मंजूरी देगी। वैक्सीन की कीमत सरकार डेवलपर से बातचीत करने के बाद तय करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट 220 रुपए तक कीमत रहने की उम्मीद जता रहा है। भारत में ट्रायल हो रहे वैक्सीन की कीमत 200 से 400 रखने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कैसे होगी, या सिर्फ ये चुनावी वायदा और वोटों की सियासत भर है। वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया में लगी कंपनी का दावा है कि यदि सरकार जनता को मुफ्त इसे देती है तो इसमें सरकार का ही फायदा होगा। देश की जनसंख्या 135 करोड़ के करीब है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ के करीब है। मुफ्त वैक्सीन पर 80,000 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। खर्च का अनुमान सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने लगाया है। भारत की जीडीपी का 0.5% खर्च होने का अनुमान है। जानकार देश को कोरोना मुक्त कराने के लिए जनता को मुफ्त वैक्सीन देने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सवाल कई हैं। इसके खर्च को लेकर, सरकार की मंशा को लेकर। जनता तक मुफ्त वैक्सीन पहुंचाने का खर्चा कौन वहन करेगा? केंद्र या केंद्र और राज्य मिलकर उठाएंगे? टीम न्यूज़ स्टेट। सवाल यही कि चुनावी बहार है, ऐसे में क्या आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश हो रही है? क्या जो वोट देगा उसे ही वैक्सीन मिलेगी? तमाम ऐसे सवाल और तंज़ हैं जो पिछले 48 घंटों से मीडिया, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। बहरहाल सवालों के जवाब तलाशने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास लोग जुड़ गए। डॉक्टर शरद पंडित हैं, रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बीजेपी की तरफ से आशीष अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस की तरफ से दुर्गेश शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरुआत आशीष जी आप ही से, मतलब जहां चुनाव होगा वैक्सीन वहीं मिलेगी, क्या ये इस तर्ज पर है कि एक वक्त में सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
तो तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज करना क्या चाहती हैं चुनावी राजनीति के दौरान? मकसूद जी, इतना हंगामा क्यों है बरपा? क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों की, गांव की, शोषितों की, वंचितों की बात की है, इसलिए। अच्छा, एक बात बताइए, प्रजातंत्र क्या होता है? आप चुनाव में जाते हैं और अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर रखते हैं और जनता तय करती है कि किसको चुनना है। जनता को नामदार चुनने हैं या कामदार चुनने हैं, उद्योगपति चुनने हैं, 2 नंबर वाले, या फिर नंगे भूखे चुनने हैं, है ना, जो गांव गरीब शोषित परिवार से आते हैं। बात बाकी ये तो अप्रोच का अंतर है। जब माननीय शिवराज सिंह चौहान रात को सोते हैं ना, तो उनके सपने में भी वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति नजर आता है और ये समझ आता है उनको उसी सपने में या उनके चिंतन में कि शायद वो नहीं खरीद पाएगा उस व्यक्ति को। आशीष जी, गांव गरीब की बात तो बाद में हुई ना, ये तो चुनाव का सिस्टम पहले तो सबके लिए फ्री हो रही थी, फिर उस ट्वीट को भी हटा दिया गया। को हम जनता, देखिए बड़ा स्पष्ट है, शिवराज, वो ट्वीट गलत था। शिवराज सिंह जी ने बड़े स्पष्ट तौर में कहा है, जो लोग उस वैक्सीन को खरीदने में असक्षम होंगे, मध्य प्रदेश की जन संवेदनशील सरकार उनको वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें होंगी, आपको ये अप्रोच दिखेगी। देखिए, कांग्रेस ये तो सोचते रही है, अप्रोच का अंतर है। एक नारियल फोड़ता है, एक शैंपेन खोल के इनॉग्रेशन करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी, तो लाडली लक्ष्मी योजना आई, जिससे उनकी पढ़ाई की और शादी की व्यवस्था हुई। कांग्रेसी तो मुंह ताकते रह गए। उसके बाद संबल योजना आई, जिससे पढ़ाई से लेकर अंतिम क्रिया तक की व्यवस्था थी। तो ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, उद्योगपति कमलनाथ सेठ की सरकार नहीं है। अंतिम व्यक्ति की चिंता होगी। कोरोना की जब भी वैक्सीन आएगी तो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए फ्री में पहले लगेगी और सरकार कैसे मान लिया जाए, कैसे मान लिया जाए कि ये महज एक चुनावी वादा नहीं है? कैसे मान लिया जाए कि ये महज एक सिर्फ चुनावी जुमला नहीं है? कैसे आखिर जनता यकीन करे? इससे पहले भी तो बहुत सी घोषणाएं देखी है मध्य प्रदेश की जनता ने, इससे पहले भी तो बहुत सारे चीजें देखी हैं। देखिए मकसूद जी, मतलब फ्री में जो मास्क नहीं बांट पाए, जो सरकार फ्री में मास्क जरूरतमंदों को नहीं दे पाई, वो वैक्सीन कैसे दे देगी फ्री में? वो भी वो वैक्सीन जिसको लेकर अभी जो ट्रायल के दौर में है, दूर दूर तक जिसका कोई अभी पता नजर नहीं आ रहा है, जो खुद ही लापता है। मकसूद जी आपकी बात समाप्त हो जाए तो मैं बोलूं। सबसे पहले तो देखिए, आपकी बात तार्किक रूप से गलत है। मध्य प्रदेश की जनहितैषी सरकार ने जिस तरीके से 23 मार्च के बाद कोरोना को हराने में मदद की, हम देश में नंबर 1 स्थान पर आते हैं। अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो कोरोना संक्रमण में हम 15वें-16वें नंबर पे हैं, जबकि जनसंख्या में हम 6वें नंबर पे हैं। तो 23 मार्च के बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने कोरोना में विजय हासिल की, अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे ना आशीष जी, जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, मेरे को बाकी लोगों को भी मौका देना है, लेकिन आंकड़ों पर भी मैं आपसे बात करूंगा। आंकड़ों की जब आप बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि दूसरे राज्यों में टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, दूसरे राज्यों में टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है और मध्य प्रदेश में टेस्टिंग किस लिहाज से हो रही है। और अगर टेस्टिंग कम होगी तो बाकी चीजें कैसे कम होगी? दुर्गेश शर्मा जी, आप जवाब दीजिए भाई। अगर सरकार का फर्ज होता है ये, और जो सरकार इस वक्त मौजूदा है वहां पर प्रदेश में, अगर वो सरकार जरूरतमंदों को वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने की बात कर रही है, तो इसमें हर्ज क्या है? ये तो जो भी सरकार में बैठा रहेगा उसका दायित्व, उसका कर्तव्य होगा। मकसूद जी, कोई हर्ज नहीं है, लाइए दे दीजिए। सवाल तो ये है कि क्या वो चीज जो आप आज चुनाव के दौर में बोल रहे हैं वो आपके पास है? पहले लोकसभा चुनाव आया था, हर खाते में 15 लाख आ गए, क्या आ गए? काला धन देश में आ जाएगा, क्या आ गया? अच्छे दिन आएंगे, क्या हो गए? क्या नौकरियां 2 करोड़ लोगों को मिलेंगी? मिल गई। खुद ने भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये सब जुमले थे, तो आज एक जुमला और फेंक दिया। और किसने कहा? उस व्यक्ति ने जिसकी 21-22 हजार घोषणाएं पहले की पेंडिंग पड़ी। और अभी ये 7 माह में, अभी माननीय आशीष जी मेरे भाई हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अच्छी सही बात बोली कि नहीं वो ट्वीट गलत हो गया। कैसे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने पहले कैसे कह दिया? यदि आपके पास में सक्षमता नहीं थी, सोच नहीं थी कि सबको देंगे, पहले तो है ही नहीं, अब आएगी तो देंगे, पर आप तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी तो आपको जनता के बीच में उन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए जो आपने जनता को बांटने के लिए, आपने 2 रुपए का मास्क नहीं था,
मध्य प्रदेश में जनता को वैक्सीन तो छोड़िए, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। आप मध्य प्रदेश में जनता को वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे। आप मध्य प्रदेश में जनता को बेड नहीं दे पा रहे। आप मध्य प्रदेश में जनता के नाम पर जो बांटे जाने वाला आटा है, दुर्गेश शर्मा जी चोरी कर रहे हैं वो 10 किलो। जी दुर्गेश शर्मा जी, भले ही वैक्सीन अभी अधूरी हो, लेकिन आप भी तो पूरी सियासत कर रहे हैं इस पर। कैसे मकसूद जी, हमने सियासत कैसे करी? वैक्सीनेशन के लिए मुख्यमंत्री ने बोला, आप फौरन उस पर हमलावर हो गए। नहीं, हमलावर क्या, हमने तो सीधा एक ही सिंपल सवाल पूछा कि आपके पास आ गई क्या वैक्सीन, जो आपने कह दिया कि हम फ्री में बांट देंगे। कोई चीज हो हमारे पास में, हमारी जेब में रखी है, हम देने को तो सक्षम है, दे देंगे। पर जब है ही नहीं, अभी वो कल्पना में है, अभी तैयारी में है, अभी उसमें कल्पना में नहीं है, ट्रायल में है, ट्रायल फेज में है। अभी नहीं, अभी जब तक वजूद में नहीं आई, जब तक मैं उसको कैसे कह दूं, अभी ट्रायल पे है। अभी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तब आ जाएगी, कब आ जाएगी, और कंपनियों ने आपके द्वारा बताए हुए कि 200 से 400 रुपए कीमत की आ जाएगी। सारी बातें, सब चीजें समाज के सामने है, पर अभी आई तो नहीं है। और ये जो मात्र 15 दिन का पीरियड है चुनाव का, या 10 दिन का जो समय बचा है, इसमें बोलना लाजमी था। क्या आपने इस समय जो झूठ बोला है कि हम दे देंगे, कल को आप सरकार में नहीं रहेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोरोना के जो वैक्सीन आएगी उसको देगी? नहीं देगी ना, सरकार देगी। तो सरकार के पास पहले आ तो जाने दीजिए। तो इसलिए तो हम सवाल कर रहे हैं ना कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो भी क्या महज एक चुनावी वादा है? क्योंकि ये कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आप भी जो है आरोपों से अछूते नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन कितने वादे पूरे होते हैं, कितने अधूरे रहते हैं, और कितनों पर तो बात भी नहीं होती, ये किसी से छिपा नहीं है। आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे को एक जवाब, आपने सवाल किया, उसका जवाब सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, बोल दीजिए, फिर डॉक्टर साहब से मैं बात करूंगा। हमने 15 माह की सरकार का माननीय कमलनाथ जी ने ये जवाब दिया है। ये हम दस्तावेजी प्रूफ लेके आए हैं कि हमने 15 माह में क्या किया। ये 77 पेज की एक पुस्तक है। आपका ये प्रूफ जो है, आपके इस प्रूफ पर अप्रूवल विपक्ष वो लेंगे आशीष जी का, लेकिन बाद में लेंगे। आशीष जी प्लीज आप बने रहिएगा, इनके प्रूफ पर आप प्लीज अपनी बात जरूर रखिएगा। लेकिन डॉक्टर पंडित आप बताइए, 7 महीने का कुछ तो कागज बता दो जनता को कि क्या किया है। हम तो जाओ पूरे दस्तावेज, कागज, किताब बांट, अरे सब बताएंगे। आशीष जी बताएंगे, इससे तो बुलाया आशीष जी को यहाँ पर। डॉक्टर पंडित, ये अधूरी वैक्सीन पर जो पूरी सियासत हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? और कोरोना की जो वैक्सीन है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बहुत सी सरकारें एक साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर जो ट्रायल कर रही हैं, उसकी जो लेटेस्ट सिचुएशन है, मतलब वो कहाँ तक उसका ट्रायल पहुँच रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी आने वाले वक्त में, तो ज़रा प्लीज़ इस पर थोड़ा सा आप साफ करें स्थिति। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वैक्सीन अभी है नहीं, और वैक्सीन जो है ट्रायल वाले फेज में है, और ट्रायल वाले फेज से इसको अभी कई स्टेजेस से पार होकर जो है वो अंतिम रूप से जो है वो जनता तक पहुंचेगी जी। अब इसमें 2-3 बातों को हमको समझना पड़ेगा। देखिए, जो राष्ट्रीय टीकाकरण नीति है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी है, उसमें कुछ वैक्सीन जो है शामिल किए गए, और वो मैंडेटरी है कि वो शासन हर व्यक्ति को उपलब्ध कराता है। ठीक, देखिए इसमें जो है हमको 2 तरह से समझिए कि एक तो जो कंपलसरीली जो मैंडेटरी वैक्सीन है जो शासन फ्री में उपलब्ध करा रहा है, दूसरे कुछ वैक्सीन ऐसे रहते हैं, टीके ऐसे रहते हैं जो ऑप्शनल की श्रेणी में आते हैं। देखिए, ऑप्शनल जो श्रेणी में आते हैं वो हमको खरीद करके और जो है लगाना पड़ते हैं। मेरा इसमें यह कहना है कि सबसे पहले तो इसका कॉस्ट फैक्टर, हमको कॉस्ट फैक्टर निकालना पड़ेगा। हमारी सर्विस नीड कितनी है, कितने लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, और इसका जो है अप्रोच इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सबसे पहले तो वो जो है जो ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं या संवेदनशील वर्ग में आते हैं, उन लोगों को हमको जो है वो पहले उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी राजनीति से परे हटते हुए हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा
कि सबसे पहले तो इसकी सर्विस नीड, कौन हमारी प्राथमिकता वाले ग्रुप में है, हमारे पास कॉस्ट फैक्टर के लिए मीट आउट करने के लिए क्या हमारे पास संसाधन है, और इसकी जो हमारी प्राथमिकता वाले ग्रुप में कौन है। देखिए ये जो वैक्सीन है, जैसे इसके पहले H1N1 का प्रकोप हुआ था 2006-07 में, उस समय जब H1N1 की वैक्सीन आई थी, ट्रायल और एरर के बाद जो आई थी वो भी ऑप्शनल वैक्सीन थी, और वो जो है खरीद कर जो है लोगों ने लगाई थी। हमारी प्राथमिकता वाले ग्रुप में वही लोग थे, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर। तो ये सब चीजों को इस नजरिए से हमको देखना पड़ेगा, एक प्रॉपर उसके लिए जो है प्लान बनाना पड़ेगा, और उस प्लान बना के हमको चलना पड़ेगा। ये सब चीजें जो है नहीं, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर और ट्रायल को लेकर क्या बात कर रहा है, इसकी उपलब्धता इन फ्यूचर, अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी, इसको लेकर उसका क्या तर्क है? क्योंकि अलग अलग बयान भी अलग अलग वक्त में आ रहे हैं ना, कोई दावा कर रहा है 2022 का, कोई दावा कर रहा है 2021 का ही। WHO इस पर कहाँ देख रहा है, और वो जिस प्रायोरिटी बेसिस का आप जो जिक्र कर रहे हैं, नहीं उसे हम कहाँ पाते हैं इस पॉलिटिक्स में? अभी देखिए क्या है, देखिए इसमें जो है अभी हम इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी कोई भी कमिटमेंट किया नहीं जा सकता। देखिए वैक्सीन जो है वो कई फेजेस से, जैसा मैंने बताया, पास होने के बाद अंतिम रूप से वो मार्केट में आता है। अब देखिए क्या है, जैसा अभी आपने स्वयं ने चर्चा के प्रारंभ में बताया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, वो अंतिम रूप से इसको जो है, अभी तो उनके पास जो है वो प्रपोजल पहुंचा ही नहीं है। इसके पहले ICMR है, WHO, ये कई ऐसी जो है संस्थाएं जो इसको जो है अंतिम रूप से जो है वो अभी ट्रायल वाले फेज में चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इस पे जो बात करना है वो इसके पहले हमको ग्राउंड वर्क कर लेना चाहिए, अपना होमवर्क कर लेना चाहिए कि कहां तक हमको पहुंचना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज है, ये वैक्सीन के संबंध में WHO की रिकमेंडेशन क्या है कि ये सभी केसेस में इफेक्टिव नहीं रहेगी, प्रभावशाली नहीं रहेगी। ये 60 से 70% मामलों में ही ये इसकी प्रभावशीलता रहती है। दूसरा जो है ये RNA वायरस है। RNA वायरस तेजी से अपना स्वरूप बदलता है, तो जो वैक्सीन आता है यदि वो उससे हम प्रोटेक्शन देते हैं तो ये वैक्सीन जो है बताया हुआ थोड़े दिनों बाद एब्सोल्यूट होता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है, फिर नए स्वरूप में RNA अपना स्वरूप बदलता है, तो हमको फिर नए ढंग से वैक्सीन को बनाना पड़ता है। तो यानी कि इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा उत्साहित होने की और बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजनीति तो हो रही ना डॉक्टर साहब इस पर। आशीष जी बताइए, मैंने ज्यादा वक्त डॉक्टर साहब को इसीलिए दिया, आशीष जी, दुर्गेश जी आपको भी, लेकिन पहले आशीष जी से बात होगी। डॉक्टर साहब को ज्यादा वक्त इसीलिए दिया है कि ताकि कम से कम हम समझें कि आप किस मुद्दे पर, किस महामारी पर, किस तरह की चीज पर इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है या राजनीति हो रही है। मकसूद जी, आप बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप ऐसी बातें कर कैसे सकते हैं। अरे चुनाव, सुनिए ना शरद जी, सुनिए शरद जी, मकसूद जी, हाँ आप बोलें आशीष जी प्लीज। मकसूद जी शायद कुछ कंफ्यूजन। ना कोई नहीं, आप बोलें। हाँ ठीक है, ठीक। तो देखिए मेरा बड़ा, हाँ देखिए बड़ा स्पष्ट है कि कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल इंडिया में चल रहा है वो 3rd स्टेज में आ चुका है। कोरोना वैक्सीन आएगी इसी उम्मीद में पूरी दुनिया जिंदा है। आप उस उम्मीद को भी खत्म करना चाहते हैं, और क्या अब हम प्रजातंत्र को नए हिस्से से डिफाइन करना चाहते हैं न्यूज स्टेट के चैनल पे? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है आशीष जी। घोषणा नहीं करेंगी। आपका बड़ा अच्छा प्रश्न था कि क्या सिर्फ ये चुनावी वादा तो नहीं है। देखिए चुनावी वादे भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। आप हमारा रिपोर्ट कार्ड उठा के देखते, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी अगर किसी राजनीतिक दल ने हटाने का काम किया है हमारा है। 23 मार्च के बाद जब से हम आए, जो सरकार कमलनाथ की कहती थी कि खजाना खाली है, 40,500 करोड़ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता के खाते में पहुंचे। इन्होंने तो किसानों को ठगा। देखिए अप्रोच का अंतर है। एक उद्योगपति है, एक गांव गरीब किसान से निकला हुआ व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति कैसे कोरोना की वैक्सीन खरीदेगा इसकी चिंता करता है। यह अप्रोच का अंतर है। एक व्यक्ति है जो नारियल फोड़ने पे आपत्ति करता है, आईफा की तैयारी करता है, और एक व्यक्ति है जो संबल योजना को प्रारंभ करता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। एक बात, एक छोटी सी बात, कोरोना पे लेके मध्य प्रदेश ने जो काम किया इस कोरोना महामारी के दौरान, उसकी तारीफ तो हर जगह हो रही है।
आप किसी व्यक्ति से कहें कि तेरा भैया रिपोर्ट कार्ड दिखा, वो रिपोर्ट कार्ड लेके बैठा हुआ है। आप मध्य प्रदेश की मोर्टेलिटी रेट निकालें, रिकवरी रेट निकालें, वो नेशनल एवरेज से बेटर है। और खासकर कांग्रेसी अपने शासित राज्यों की तो निकालें। अरे देश का भट्टा बिठाने में इनका पूरा प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना केस इन्हीं के राज्यों से आए। हमारे राज्यों ने तो बेहतर काम किया और संवेदनशीलता के साथ हर व्यक्ति की चिंता सरकारें तो जो राज्यों में बैठी लगेगी दिल्ली में बैठी थी सरकारें, चिंता ना करें। ऐसी सरकारों के होते हुए भी लाखों के तादाद में जो लोगों का पलायन हुआ और पैदल चलने को जो लोग मजबूर हुए हैं, तो ऐसे लोग और ऐसी सरकारें क्या इस वैक्सीन को लेकर पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं? तो सवाल तो फिर ये भी पूछेगा ना, चाहे वो किसी राज्य की सरकार रही हो या फिर केंद्र की सरकार क्यों ना हो। ये तो सबने देखा था ना कैसे एक जन सैलाब सड़क पर उतरा था। जो लोग फ्री में वैक्सीनेशन को लेकर बड़े बड़े चुनावी जुमले थमा रहे हैं ना, वो लोग इन मजदूरों को क्या घर तक नहीं पहुंचा सकते थे? मेरे पास वक्त की कमी, अब काउंटर करने का मौका मैं दुर्गेश शर्मा जी को दूंगा। दुर्गेश शर्मा जी नाउ प्लीज काउंटर टू आशीष जी। कोरोना से वैश्विक महामारी, वैश्विक ताकत नहीं बच सकी। अमेरिका के क्या हाल है उसमें, भारत ने क्या किया, जरा उसको देखें। अस्पताल के अंदर कोरोना से मरे हुए व्यक्तियों के शव को चूहे खा गए, शव पड़े पड़े कंकाल में बदल गया। इस मध्य प्रदेश के अंदर ही ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत्यु हो गई और आज भी ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश में जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, आप उनके प्रयास का सम्मान कर रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे कोरोना वॉरियर्स ने काम नहीं किया? काम करने वाले गलत बात है ये। मतलब क्या आप महामारी पे भी राजनीति करोगे? क्योंकि आप महाराष्ट्र की स्थिति देखो, राजस्थान की स्थिति। गलत बात दुर्गेश भाई, आप बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आप इतने इस नेचर के नहीं है। मैं कुछ शब्द और बोलने वाला था पर नहीं बोल रहा। आप इस नेचर के नहीं है। मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था, आप मेरी बात सुनने से घबरा रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे। मैंने बताया कि माननीय कमलनाथ जी ने 15 माह में जो किया वो हम दस्तावेजी प्रूफ के रूप में सबके जनता के बीच में लेके आए हैं। ये हमारा दस्तावेज है कि हमने क्या किया है, एक एक शब्द लिखा है। आप 15 वर्ष का दस्तावेज आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये 7 माह का दस्तावेज अभी तक लेके नहीं आ पाए। आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना, अरे भैया देश में कोरोना लाने की जवाबदारी आप ही की, रोकने की जवाबदारी आप ही की, लाए आप ही हैं। क्या जरूरत था कि ट्रंप को आपको हिंदुस्तान में आने देना था? क्या जरूरत थी कि आप जब विदेशों से आने वाले लोग थे उनको क्वारंटाइन समय पे नहीं कर पाए? क्यों आपने समय पर देश को आगाह नहीं किया? क्यों षड्यंत्र कर रहे थे मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए? जब माननीय राहुल गांधी जी ने पहला कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में दिखा था, तब आगाह कर दिया था। सो रहे थे आप? नहीं, षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन उसके बाद तो दुर्गेश शर्मा जी, अब पड़ोसी राज्य की सरकार जाग रही थी ना। छत्तीसगढ़ में हाल क्या है? छत्तीसगढ़ में आबादी 2 से लेकर 2.5 करोड़ की है, लेकिन मध्य प्रदेश से ज्यादा मरीज हो गए वहां पर। बिल्कुल, आप जो बात करें मैं सहमत हूं, पर पहले आप ये भी देखिए कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, ठीक, कुछ टेक्निकल इश्यूज। डॉक्टर पंडित मैं आपके पास, आशीष जी अच्छा काउंटर करना चाह रहे हैं कुछ? आशीष जी कंप्लीट कीजिए। आशीष जी देखिए, मुझे वो शेर याद आता है जब मैं कांग्रेसी प्रवक्ताओं को सुनता हूं कि ना हाल पूछेंगे ना चाल पूछेंगे, तुम सवाल पूछोगे तो भी हम सवाल पूछेंगे। तो ये अपनी बात तो बताते नहीं, हम जवाब दे रहे हैं। अगर 15 माह की कमलनाथ सरकार ने काम किया तो मुझे कम से कम एक ये बेरोजगार लाके तो दीजिए। हम तो जवाब भी दे रहे हैं, सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। एक बेरोजगार तो ले आओ जिसको आपने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया हो। 15 महीने आपकी सरकार चली, 4,000 आपको भत्ता देना था, यानी कि 60,000। एक बेरोजगार बता दो जिसको आपने 60,000 रुपए दिए। एक किसान ले आओ जिसको आपने 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया। आप एक बेटी बता दो जिसको आपने 51,000 रुपए कन्यादान दिए। आपने तो संबल योजना बंद की, पेट्रोल डीजल पे वैट बढ़ाया। कमेंट लेंगे डॉक्टर पंडित से, वाइंड अप करेंगे। डॉक्टर पंडित, मैं चीखने चिल्लाने की बहस नहीं करता। नहीं, मैं भी नहीं चिल्लाता हूं और ना मैं किसी को अलाउ करता हूं। राहुल गांधी, डॉक्टर पंडित प्लीज नाउ फाइनल कंक्लूजन, तो महाराष्ट्र को एक फाइनल रिमार्क डॉक्टर पंडित की तरफ से। जी जी जी, दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है लंबी। देखिए इस संबंध में मैं पुनः शाम ही तो है कि अभी वैक्सीन तो कोई ना उम्मीद नहीं हो रहा है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है डॉक्टर पंडित,
लेकिन ये उम्मीद कब तक पूरी हो? हमें देखिए इसमें जो है अभी निश्चित रूप से समय को हम जो है वो निश्चित रूप से कह नहीं सकते कि कब तक आएगा। अलग अलग जो है इंस्टीट्यूट्स में ये वैक्सीन के संबंध में परीक्षण चल रहे हैं और अभी जो है ये जो है कम से कम मतलब जो है इसमें जो समय लगेगा उस समय हमारे को जो करना है, हम लोगों को सबसे पहले तो इसकी जो है सर्विस नीड निकालना चाहिए। सर्विस बहुत माफी के साथ रोकना पड़ेगा आपको, मेरे पास वक्त की कमी है, बल्कि थोड़ा टाइम लिमिटेशन से मैं बाहर चला गया हूं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद बात छत्तीसगढ़ की।